चलो ठीक है, दोबारा देश के अंदर एक बड़ी अलग प्रकार की परिस्थिति बनी है। नेशनल हेराल्ड के विषय पर भारत के अंदर आज कांग्रेस ने जिस प्रकार से आज आंदोलन किया है, आज मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में, इस लोकतंत्र में लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ तो आंदोलन करते रहे हैं, लेकिन पहली बार इस देश के इतिहास में देखने को मिला है कि भ्रष्टाचार के समर्थन में भी कांग्रेस आज इस देश के अंदर आंदोलन कर रही है। यह दुर्भाग्य इस देश का कि भ्रष्टाचार को किस प्रकार से समर्थन किया जा सकता है, रोड पर उतर करके लोग समर्थन कर रहे हैं। यह देश के लोकतंत्र के लिए, और यह देश पूरा इस बात को देख रहा है कि कांग्रेस आज इस देश के अंदर किन परिस्थितियों में पहुंच गई है। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। ईडी के संबंध के बाद मैं पूछना चाहता हूं कि जिस परिप्रेक्ष्य में जेल से बेल पर हैं, उन लोगों को आज और वो नारा दे रहे हैं कि आओ दिल्ली को घेरो, क्योंकि भ्रष्टाचार पकड़ा गया है। ईडी पर दबाव डालने की जो कोशिश है, ये दुर्भाग्य है इस देश के अंदर कि कांग्रेस इस देश के अंदर भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए, जांच एजेंसियों पर दबाव डालने के लिए जिस प्रकार से भूमिका निभा रही है, ये पूरा 130 करोड़ का देश आज देख रहा है कि भारत के अंदर पहले 2G घोटाले, 3G घोटाले, कौन कौन से घोटाले में कांग्रेस घिरी होती थी, आज उन घोटालों के पक्ष में कांग्रेस इस देश के अंदर काम कर रही है। जो कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के समर्थन में जो आंदोलन किया है, आज इन कुछ प्रश्नों के साथ कांग्रेस और राहुल गांधी को इस देश को जवाब देना चाहिए कि क्या 1930 के दशक में एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड, एजेएल जो है कंपनी, समाचार पत्र पब्लिश करने के लिए कंपनी बनी थी या नहीं बनी थी, इसके बारे में राहुल गांधी जी को और कांग्रेस को इस बात का जवाब देना चाहिए। देश जानना चाहता है। यह कंपनी 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के भागीदारी से बनी थी कि नहीं बनी थी, इसका जवाब भी कांग्रेस को इस देश को देना चाहिए। क्या आज वही कंपनी गांधी परिवार के अंतर्गत यंग इंडियन रियल एस्टेट बिजनेस बनकर के कर रही है कि नहीं कर रही है, इसका जवाब भी कांग्रेस को इस देश के अंदर देना चाहिए। क्या 2010 में 5 लाख रुपए से यंग इंडियन कंपनी बनाई गई थी, उसमें 76% भागीदारी राहुल गांधी और सोनिया गांधी की है कि नहीं है, यह भी देश जानना चाहता है। क्या यंग इंडियन के माध्यम से एजेएल की 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की पूरी संपत्ति जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की थी, वो एक परिवार को सौंप दी गई है कि नहीं, ये भी देश आपसे पूछता है। यंग इंडियन कंपनी का डोटेक्स मर्चेंडाइज, जो कि एक कोलकाता की हवाला कंपनी है, उसके साथ क्या संबंध है, ये भी इस देश आज आपसे जानना चाहता है। इसलिए मित्रों, मैं कुछ तथ्यों के साथ आज मीडिया के बंधुओं को इस बात को कहना चाहता हूं कि 2010 में जो एजेएल के साथ सारे शेयर गांधी परिवार की यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिए गए, और इसी के साथ 2000 करोड़ की एजेएल की पूरी संपत्ति गांधी परिवार को भ्रष्टाचार के तहत दे दी गई। कांग्रेस के द्वारा जनता से चंदे के रूप में मिले 90 करोड़ रुपए को यंग इंडियन को लोन देकर बाद में उसी लोन को माफ कर दिया गया। 2010 यंग इंडिया चैरिटेबल कंपनी के रूप में बनाई गई थी, जिसे 2016 तक कोई भी चैरिटेबल काम नहीं किया गया, बल्कि उसमें रियल एस्टेट का काम शुरू कर दिया गया।
इसका जवाब भी कांग्रेस के नेतृत्व से राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी से देश जानना चाहता है। 2019 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पूरी एजेल और यंग इंडियन के बीच शेयर ट्रांसफर को भ्रष्टाचार से प्रेरित बताकर निम्नलिखित टिप्पणी की थी। मुझे लगता है कि मीडिया के सामने वो टिप्पणी आनी चाहिए, इसलिए मैं विशेष तौर पर उसका उल्लेख कर रहा हूं। द इंटायर ट्रांजैक्शन ऑफ ट्रांसफरिंग द शेयर्स ऑफ एजेल टू यंग इंडिया वाज नथिंग बट ये clandestine and surreptitious transfer of the lucrative interest to young India। गांधी परिवार के भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए दिल्ली को घेर कर आम जनता को परेशान करने का जो घिनौना काम कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस द्वारा गांधी परिवार के भ्रष्टाचार को दबाने के कार्य की भाजपा घोर भर्त्सना करती है। और मैं इस देश के अंदर कांग्रेस के नेतृत्व ने, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता बेचारे जिनको कुछ पता नहीं है, मैं तो कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के उन लोगों को जो ऐसे जो लोग हैं, इनोसेंट लोग हैं, उनको भी समझना चाहिए वो किसके लिए आंदोलन करा रहे हैं। उन कार्यकर्ताओं को ये बात समझना, अपील करना चाहता हूं। ये देश का दुर्भाग्य, और मुझे लगता है कि राजनीतिक इतिहास में केवल भारत के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर ऐसा हुआ होगा कि भ्रष्टाचार को पर्दा डालने के लिए, दबाव डालने के लिए एक राजनीतिक दल जो राष्ट्रीय स्तर पर जो 55 वर्ष इस देश पर राज किया है, वो आज अपने नेतृत्व को, अपने दल को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए आंदोलन देश के अंदर कर रहा है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। मैं इसकी कड़ी भर्त्सना पूरी भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर करती है, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी भी इसकी घोर भर्त्सना करती है और हम इसकी आलोचना करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा कुछ इन सारी बातों पर बोलने की जरूरत नहीं है। सिद्धार्थ हमारे जयंत मलैया जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और वरिष्ठ नेता होने के नाते मैं उनका बेहद सम्मान करता हूं। लेकिन आप जिनके नाम का उल्लेख कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में जयंत मलैया जी हमारे आइडियल और अच्छे कार्यकर्ता हैं। मैं उनके बारे में भरपूर विचार और मंथन करता हूं और मैं उनका सम्मान करता हूं। रहते हैं संजू भी चाय पीने के लिए, मिलने के लिए आए थे। अगर कुछ बात होगी तो जरूर आपको बताई जाएगी सर। उम्मीदवारों के नाम कब तक समय रहते बताई जाएगी। सर, कांग्रेस बैठी चाय पियेंगे क्या? हैं? कांग्रेस बैठी चाय पियेंगे क्या? कौन? ये तो उनकी इच्छा है, हम थोड़ी तय कर सकते हैं। वो मेरे मित्र हैं, मुझसे बैठे आराम से चाय पी और उसके बाद गए। और जहां तक ये बात है प्रत्याशियों से लेकर के, वो जल्दी ही जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के जैसे ही पूरी होगी वैसे ही आपके सामने नाम आ जाएंगे। आज ही हो जाएगी।